हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 10 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है भीष्म की प्रतिज्ञा। हमने पिछले पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है पाठ से। पहला क्वेश्चन है शांतनु कहाँ के महाराजा थे। दूसरा है निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी। तीसरा क्वेश्चन है राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी। चौथा क्वेश्चन है देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा क्यों की। पांचवा है देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शांतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी। तो इसका आंसर हो जाएगा निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न बालक ही राजगद्दी पर बैठेगा, तभी मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूँगा। और तीसरा क्वेश्चन है राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी। तो इसका आंसर होगा राजा को एक देवव्रत नाम के पुत्र थे जो महान योद्धा थे। उनमें राजा होने के सारे गुण विद्यमान थे। निषाद राज की शर्त मानना मतलब देवव्रत के साथ अन्याय होता। राजा से देवव्रत के प्रति अन्याय करना असंभव था। राजा को निषाद राज की शर्त मानने में यही कठिनाई थी। चौथा क्वेश्चन था देवव्रत ने हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा क्यों की। इसका आंसर हो जाएगा देवव्रत महान पितृभक्त थे। वे अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा की। पांचवा क्वेश्चन था देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा जब देवव्रत ने निषाद राज के सामने भीष्म, यानी भीष्म का मतलब होता है कठिन, भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, उस समय देवताओं ने उनका नाम भीष्म रख दिया। तो इसी वजह से देवव्रत का नाम भीष्म रखा गया था। तो हमारा 5 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देवव्रत ने दासराज की शर्त क्यों मान ली। सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है वह राजा नहीं होना चाहते थे। दूसरा है उन्हें निषाद राज को प्रसन्न करना था। तीसरा है वह ब्रह्मचारी बनकर यश कमाना चाहते थे। चौथा है वह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे। तो इसका सही आंसर होगा वह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दासराज की शर्त को मान लिया। 7वें नंबर का क्वेश्चन है मिलान करें। यहाँ पे है शांतनु, भीष्म, दासराज और सत्यवती। निषादों की राजा, दासराज की पुत्री, हस्तिनापुर के सम्राट और हस्तिनापुर के युवराज। तो शांतनु हस्तिनापुर के सम्राट थे, भीष्म हस्तिनापुर के युवराज थे, दासराज निषादों के राजा हैं और सत्यवती दासराज की पुत्री। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते। दूसरा है इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। तीसरा क्वेश्चन है हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है दासराज की शर्त आपको उचित या अनुचित लगी, क्यों। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा अगर भीष्म की जगह मैं होता तो मैं भी वही काम करता जो भीष्म ने किया। दूसरा क्वेश्चन था इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। इसका आंसर हो जाएगा इस एकांकी में सबसे अच्छा पात्र देवव्रत का लगा, क्योंकि उसने अपने पिता की खुशी के लिए सब कुछ त्यागने की प्रतिज्ञा कर ली। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है और हस्तिनापुर को आज भी हस्तिनापुर ही कहा जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है दासराज की शर्त आपको उचित या अनुचित लगी, क्यों। दासराज की शर्त उचित ही थी, क्योंकि अगर बिना किसी शर्त के शांतनु से सत्यवती का विवाह होता तो राजगद्दी के लिए झगड़ा अवश्य होता, इसलिए हस्तिनापुर को कलह का केंद्र होने से बचाने के लिए उसने शर्त रखी। सो फ्रेंड्स, हमने पाठ से आगे का चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन व्याकरण से है।
वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर बताएं। कुल और कूल, नाड़ी और नाड़ी, अस्त्र शस्त्र, पूरी पूरी, सेवा और शुश्रूषा। तो इन सब का हमें वाक्य बनाकर अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, कुल, कुल मतलब कुल कितने रुपए हैं, कुल मतलब हो गया टोटल। कुल, गंगा के दोनों कुलों पर शहर है। कुल मतलब यहाँ पे हो गया किनारा। नाड़ी, नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। नाड़ी, नाड़ी का कहीं पता ना था। ये सेंटेंस प्रेमचंद के द्वारा कही गई थी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अस्त्र, गदा एक अस्त्र है। शस्त्र, वान फेंक कर चलाने वाला शस्त्र है। पूरी, पुरी, द्वारिका शहर को द्वारकापुरी कहते हैं। पूरी, नाटक की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आई होप आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल गया होगा कि इन शब्दों में क्या अंतर है, जो इनका अलग अलग जगह पे प्रयोग होता है। फिर आगे है सेवा, नौकर मालिक की सेवा करता है। शुश्रूषा, पुत्र पिता का शुश्रूषा करता है। शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निवास स्थान में योजक चिन्ह लगे हुए हैं, इस तरह के अन्य उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। निवास स्थान तो क्वेश्चन में ही है। उसके बाद यहाँ पे सूर्य चंद्र है, सूर्य चंद्र में भी योजक चिन्ह लगा है। और भारत कुल, तो इसमें भी योजक चिन्ह लगा है। देवता तुल्य, स्नेह सूत्र, साफ साफ, नारी रत्न। तो इस तरह के और भी वर्ड आप लिख सकते हैं जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर है महाराज, तो इसी तरह का यहाँ पे और भी शब्द लिखा गया है। महाराज है तो युवराज, निषाद राज, दासराज, जिसमें कि सब में अंत में राज लगा हुआ है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे सत्यवती है, तो इसी तरह का शब्द हमें लिखना है। जैसे कि हम लिखेंगे कर्णवती, तो इसमें भी लास्ट में क्या है, ती लगा हुआ है। फिर है मायावती, मायावती, दुर्गावती, तो सब में लास्ट में ती लगा हुआ है। अब यहाँ पे हस्तिनापुर है, तो इसके जैसा और शब्द हम लिख सकते हैं, जैसे कि दानापुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। यहाँ पे द्वारपाल है, तो द्वारपाल के जैसा शब्द लिख सकते हैं, धर्मपाल, देवपाल। के बाद हम लिखेंगे भंडारपाल। जैसे यहाँ पे रामचंद्र है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सूर्य चंद्र, गोपी चंद्र और काशी चंद्र। तो रामचंद्र शब्द से रिलेटेड हो गया सूर्य चंद्र, गोपी चंद्र और काशी चंद्र। अब यहाँ पर है राज रानी, यहाँ पर राज रानी है, तो इसके ऐसे शब्द हम लिख सकते हैं युवरानी, महारानी और एक होता है कुंवरानी। तो राजरानी के जैसा शब्द हो गया युवरानी, महारानी और कुंवरानी। जैसे किसी राज्य के राजा के पुत्र को युवराज बोला जाता है, उसी तरह अगर राजा की पुत्री हो तो उसे युवरानी बोला जाता है या फिर कुंवरानी बोला जाता है। इंद्रपुरी के जैसा शब्द लिख सकते हैं धर्मपुरी, जनकपुरी और काशीपुरी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।